हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रोक्स एंड स्कॉर्स। जी, अगर तो पाकिस्तान टीम ने ऐसी परफॉर्मेंसेस देनी है जैसे कि उन्होंने कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दी इन द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो फिर तो आप पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में चांसेस को तो भूल जाएंगे कि कोई भी पाकिस्तान का चांस होगा। कल के मैच में जो कि एक कैपेसिटी क्राउड था जी, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 17,750 फुल हाउस था। इतनी बड़ी तादाद में लोग देखने आए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, बाबर आजम की रिटर्न टू T20 इंटरनेशनल्स, पाकिस्तान की विक्ट्री को देखने आए। फिर सबको पता था जी कि साउथ अफ्रीका की एक सेकंड स्ट्रिंग टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है इन T20 सीरीज़ की, और तमाम तर लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और अगर जीतेगा नहीं तो कम अज़ कम एक ऐसी परफॉर्मेंस देगा जो लोग याद रखेंगे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आए हुए फैंस सपोर्टर्स, उनको क्या मिला जी? सिवाय एक पुअर परफॉर्मेंस। ओवरऑल पाकिस्तान की बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट। कल का मैच जो खेला गया पिंडी की पिच एक फ्लैट विकेट थी, एक बैटिंग विकेट थी। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, साउथ अफ्रीका को खिलाया, जो कि डिसीजन समझ में आता है जी, क्योंकि ड्यू फैक्टर अक्टूबर का एंड चल रहा है, विंटर्स जोन से हैं वो तकरीबन, इट इज़ सेटिंग इन, और ड्यू फैक्टर तो होना ही होना था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने कि जो स्टार्ट के बॉलर्स हैं उन्होंने इतनी कोई थकी हुई बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, पाकिस्तान ने पहले 7-8 ओवर में ही 5-6 बॉलर्स खिला दिए, उनसे बॉलिंग करवा दी सलमान आगा ने। इससे पता चल रहा था जी कि कोई भी बॉलर आपका ठीक बॉलिंग नहीं कर रहा। 74-75 रन उन्होंने पहले 6 ओवरों में किए। और फिर बीच में पाकिस्तान ने मैच ऑब्वियसली, शाहिन अयूब ने अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कल के मैच में दी, बोथ विद द बॉल एंड देन विद द बैट। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था साउथ अफ्रीका को। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो स्टार्ट था वो बहुत बेहतरीन स्टार्ट था, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 ओवर में 74 रन थे। और फिर हमने देखा कि आजकल की क्रिकेट के मुताबिक साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है जी। आजकल तमाम तर जो टीम है उनका माइंडसेट चेंज हो गया है जी। उन्होंने रुकना नहीं, उन्होंने जो मोमेंटम उनके ओपनर्स या टॉप 2-3 बैट्समैन बनाते हैं उसको उन्होंने कैरी करना है, बेशक वो आउट हो जाए। पाकिस्तान ने एक टाइम पे उनको एक तरीके से पकड़ लिया था। जॉर्जी जल्दी आउट हो गए, फिर मैथ्यू ब्रेस के कल खेले वो जल्दी आउट हो गए, उनके कैप्टन डोनोवन फरेरा वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ जी? फिर पाकिस्तान ने उनके 7वें 8वें नंबर के बैट्समैन जॉर्ज लेंडे, जो कि बेसिकली एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनसे पाकिस्तान ने मार खा ली जी। इब्रार ने बिल्कुल बेकार बॉलिंग की, नसीम शाह ने बहुत बेकार बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत बेकार बॉलिंग की। और एक सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान ने 5-6 बॉलर्स यूज़ की। लेकिन मुझे लगता है जी कि सलमान अली आगा जब कैप्टनसी करते हैं, वो आई थिंक उनकी थोड़ी याददाश्त में जो उनसे है ना वो कुछ इशू हो जाता है। कल उन्होंने फ़हीम अशरफ से एक ओवर भी नहीं करवाया। या तो होना जी कि आपके जो बॉलर्स हैं वो बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और आपको उस बॉलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब आप 20 ओवर में 194 रन कंसीड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके तमाम तक जो बॉलर्स हैं, एक आध को छोड़ के, उनको मार पड़ रही है। तो एक आपने ऑलराउंडर खिलाया हुआ है। अगर आपने फ़हीम अशरफ को बॉलिंग नहीं देनी, उससे बॉलिंग नहीं करवानी, तो फिर नंबर 8 पे उनका फ़ायदा नहीं उनका खेलने का। आप एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाने, एक पक्का बैट्समैन खिलाने। यही हमने देखा था कि एशिया कप में मोहम्मद नवाज से सलमान अली आगा ने 2-3 मैचेस में बॉलिंग ही नहीं करवाई। टॉप के ऑलराउंडर, उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई। क्यों जी? क्योंकि आगे सामने लेफ्ट हैंडर्स लगे हुए हैं, ये वजह बताई गई थी अपनी शक्ल में। लेकिन आई थिंक सलमान अली आगा जो उनसे हैं वो, उनका जो है थोड़ा ब्रेन जो उनसे काम करना छोड़ देता है फील्ड में, ख़ासतौर पर जब जो चीज़ें हैं वो सही ना चल रही। बहरहाल जी, साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करवाई और साउथ अफ्रीका ने 194 फॉर 9 के एंड 20 ओवर्स। टॉप स्कोरर उनके थे हेंड्रिक्स ही, उनके ओपनिंग बैट्समैन। उन्होंने 60 रन स्कोर किए। क्विंटन डुकॉक काफ़ी अर्से के बाद साउथ अफ्रीका के लिए T20 इंटरनेशनल में रिटर्न करे
उन्होंने 23 किया, ओपनिंग की थी हेनरिक्स के साथ। टोनी जी जोर्सी अपना पहला मैच खेले थे, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, 33 रन बनाए। जॉर्ज लिंडे जैसे मैंने बताया नंबर 7 पे आके उन्होंने 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट रन वो जो कंट्रीब्यूट किए। और अगर आप इन जो उनके टॉप स्कोरर्स हैं उनके अगर आप स्ट्राइक रेट्स देखें, रिजा हेंड्रिक्स के 150 का स्ट्राइक रेट था, 5 फोर्स और एक सिक्स उन्होंने लगाया। क्विंटन डिकॉक 176.92, ऑलमोस्ट 177, 5 चौके उन्होंने अपनी इनिंग्स में लगाए। जॉर्जी के जो स्ट्राइक रेट था वो था 206, नंबर 3 पे वो खेले। 16 बॉलों पे उन्होंने 33 रन किए, एक सिक्स और 5 फोर्स किए। फिर जॉर्ज लिंडे ने 22 बॉल्स पे 36 स्कोर किया, 4 चौके और एक छक्का। मतलब कि उनके जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो बहुत ही इम्प्रेसिव थे। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग में जी मोहम्मद नवाज जो कि सबसे कंसिस्टेंट, पाकिस्तान के तमाम जो जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें जो सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर अभी तक चलते आ रहे हैं इवन फॉर द एशिया कप, वो मोहम्मद नवाज हैं। बैट के साथ हो, बॉल के साथ हो, ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग। कल भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 4 ओवर में उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए, सिर्फ 26 रन दिए। साइम अयूब ने 2 खिलाड़ी आउट किए, उन्होंने 31 रन दिए। और जैसे मैंने आपको कहा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इब्रार एक एक विकेट तो लिए लेकिन काफ़ी महंगे साबित हुए। और फ़हीम अशरफ को तो ऑब्वियसली भूल गए सलमान लिया उनको यूज़ करना। फिर आएगी पाकिस्तान की बैटिंग, फ्लैट विकेट, ड्यू फैक्टर, और साउथ अफ्रीका के पास कोई भी स्वाय आई थिंक लुंगी एंड गिडी के बाकी कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर नहीं। तमाम तर जो उनका बॉलिंग अटैक एक काफ़ी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक। ऑब्वियसली तमाम लोगों को लग रहा था कि ये यार 194 है, लेकिन खैर है, कंडीशंस जो उनसे हैं वो पाकिस्तान को सूट करनी है। घर में खेलने में पिंडी की विकेट हमें पता है, फटा विकेट होती है, और ड्यू फैक्टर भी होगा तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स, पाकिस्तान 139 ऑल आउट इन 18.1 ओवर्स। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, जो इतना बड़ा क्राउड आया हुआ था देखने के लिए, वो आया हुआ था जी मोस्टली बाबर आजम के फैंस। जैसे बाबर आजम आए, नारे और उनके नाम ले रहे थे पूरा क्राउड। सेकंड बॉल तक क्या शॉट खेल रहे थे बाबर आजम, ये खुद भी जब वो जाके अपना रिप्ले उन्होंने देखा होगा तो उनका दिल किया होगा कि अपने सर पे बल्ला मार लें। क्योंकि एक इतना बड़ा बैट्समैन जो कि करेक्ट क्रिकेट खेलने का आदी है, उनका जिस्म कहाँ जा रहा था और वो कौन सी शॉट ट्राई कर रहे थे। वो लात पे ट्राई कर रहे थे मारने की, मिड विकेट या मिड ऑन पे या लॉन्ग ऑन पे मारने की कोशिश कर रहे थे, और उनका बॉल गया सीधा जी शॉर्ट कवर में, ऐसे लॉब होके गया, सिंपल कैच, सेकंड बॉल तक। वहीं लोग जो से वो मायूस होना शुरू हो गए थे। स्टार्ट पाकिस्तान का 6 ओवर में पाकिस्तान ने आई थिंक 34 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान जो से उन्होंने थोड़ा सा एक अटैकिंग स्टार्ट दिया टीम को, लेकिन दूसरी तरफ साइम अयूब जो उनसे वो स्ट्रगल कर रहे थे। उनके स्ट्रगल के चक्कर में साहिबजादा फरहान ने एक बहुत ही एक बेकार शॉट खेला जी, विकेट को छोड़ के वो क्रॉस बैट मार रहे थे, बोल्ड हो गए लिजार्ड विलियम्स की बॉल पे। उन्होंने 24 रन स्कोर किए 19 बॉल्स पे, 4 चौके, और उनका स्ट्राइक रेट था 126.31। स्ट्राइक रेट्स पे काइंडली ज़रा फोकस रखिए। साइम यूब साइम यूब ने बहुत लेट आगे उन्होंने थोड़ी सी हिटिंग की। उन्होंने 37 रन बनाए, 28 बॉल्स, एक चौका और 4 छक्के। उनका स्ट्राइक रेट है जी 132.14। 4 सिक्सेस, 24 रन, एक फोर, 24 प्लस 4, 28। ये होगी आपकी 5 बॉलें। 5 बॉलों पर उन्होंने 28 रन बनाए। टोटल उन्होंने बॉल्स खेली 28, तो बाकी कितनी बॉल रह गई 23। तो 23 बॉल्स में उन्होंने सिर्फ 9 रन स्कोर किए। इसका क्या मतलब है जी, या तो वो बड़ी जो कोशिश कर रहे थे वो लग रही थी, उसके अलावा जो उनसे हैं वो उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। पूरी कोशिश कर रहे थे ये आउट हो जाए, क्योंकि उनको आई थिंक खासतौर पर जो फास्ट बॉलर्स का जो बॉल तो थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ था, वो उनको नज़र ही नहीं आ रहा था। ऐसा मतलब लग रहा था कि उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। तो आप ये देखें 23 बॉलों पे उन्होंने 9 रन बनाए। उन 23 बॉलों पे आप उनको कम अज़ कम नहीं, ओपनिंग बैट्समैन नया बॉल फेस करें,
उनको और कुछ नहीं तो 23 बॉलों पे 23 रन भी अगर करते तो टीम का भी फ़ायदा होता, उनका अपना भी फ़ायदा होता। लेकिन 37 टॉप स्कोरर सब कह रहे हैं जी सैम ह्यूग जो उनसे बड़ा ठीक खेले, मेरे हिसाब से तो बहुत बेकार खेले। सबसे पहले जी उन्होंने शुरू में उनसे बिल्कुल नहीं लग रही, पहले 16-17 बॉलों में उनके 5-6 स्कोर था, और उसकी वजह से साहबजादा फरहान को ये लग रहा था जी कि उनको इनिशिएटिव लेने, और वो एक बहुत ही बेकार शॉट मार के आउट हो गए। फिर सैम ह्यूग जोन्स हैं, वो भी थोड़ा बहुत सेट होके उनने अपना काम किया, 37 रन बनाए, बैक टू द पवेलियन। बाबर आजम को जैसे मैंने बताया जी सेकंड बॉल डक, सलमान अली आगा एक बेकार शॉट मारते हुए 2 रन बना के आउट हुए। उस्मान खान, जिनका माइक हसन कह रहे थे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर स्टेप आउट किया, लिंडे ओवर स्टम्प आउट हो गए। हसन नवाज एक, आई डोंट नो कि हसन नवाज के क्या माइंडसेट चल रहा है, उनको क्या कह के उनकी जो टीम मैनेजमेंट है भेजती है कि तो भाई तूने जाके क्या करना है वहाँ पर, और अगर यही कह के भेजती है जो हसन नवाज ने किया है कल या पिछले मैचेस जो हमने देखे, जितने वो खेल रहे हैं वो कर रहे हैं, आई थिंक उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ही डाउटफुल लग रहा है। बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट है, पोटेंशियल है, लेकिन ही हैज़ टू नो हिज गेम। और शुरू शुरू में मैंने जो वीडियोज़ बनाई थी मुझे लग रहा था कि उनको अपनी गेम समझ में आने शुरू हो गई है, कि उनको पता चल गया जी कौन सी बॉल को मैंने डिफेंड करना है, कौन सी बॉल को मैंने मारना है। लेकिन अभी पिछले जो उनके मैचेस हैं एशिया कप में भी वो ड्रॉप भी हुए अपनी पूर फॉर्म की वजह से, खासतौर स्पिनर पे बहुत ही वो स्ट्रगल कर रहे थे। कल के मैच में भी एक पत्नी क्या शॉट वो मार रहे थे, मेरी समझ से तो बाहर है जी, सर कहाँ है, मुंह कहाँ है, आपका बल्ला कहाँ घुमा रहे हैं आप लातों पे, और वो बोल्ड हो गए। 3 रन बनाए खाली उन्होंने। फ़हीम अशरफ आके उन्होंने एक रिवर्स स्वीप ट्राई की, 1 रन बना के वो भी कैच आउट हुए। पाकिस्तान की जो ओवरऑल बैटिंग है, तमाम तर जो बैट्समैन का हम देख लें, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, हसन नवाज, फ़हीम अशरफ, उस्मान खान, तमाम के तमाम जो उनसे बैट्समैन हैं कल बहुत ही बेकार शॉट सिलेक्शन, जिसको कहते हैं पुअर शॉट सिलेक्शन, उसकी वजह से आउट हुए। हालांकि मेरे हिसाब से ठीक है जी, वो थोड़ी सी पेस से बॉलिंग कर रहे थे, 140 में बॉलिंग कर रहे थे, तमाम तरह के जो फास्ट बॉलर थे, लेकिन द विकेट वॉज स्टिल गुड टू बैट। आउटफील्ड में बॉल अच्छा तेज जा रहा था, आप जो भी कनेक्ट होती थी वो बाउंड्री लगती थी। लेकिन अगर आपकी शॉट सिलेक्शन ही पुअर होगी तो ऑब्वियसली आप फिर कैसे सर्वाइव करेंगे। मोहम्मद नवाज जी आके लेट, उन्होंने 7वें ओवर पे आके बैटिंग करते हैं, उन्होंने 36 रन कंट्रीब्यूट किए, 20 बॉल फेस की, उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए, उनका स्ट्राइक रेट 180 था। लेकिन अगर बाकियों के, तो बाकियों ने तो खैर कोई स्कोर नहीं किया, और जो 2 प्लेयर्स हमारे जो ओपनर्स चले उनके स्ट्राइक रेट देख लें और उसको कंपेयर कर लें आप साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट से, तो फिर ऑब्वियसली जब साउथ अफ्रीका खेलता है वो खेलते हैं जी अपने माइंड में रख के, खासतौर पर इस किस्म की विकेट्स पे 200 प्लस। और पाकिस्तान जिस माइंडसेट से जा रहा है तो वो तो आई डोंट थिंक कि 150 भी टापेगा इस माइंडसेट के साथ, इस अप्रोच के साथ। माइक हसन जब आए थे वो कह रहे थे जी हम चेंज करने लगे जी माइंडसेट, और हम स्ट्राइक रेट्स के ऊपर जाएंगे, आजकल की जिस टाइप की क्रिकेट होती है वो हम क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अभी तक तो जी, अब जो रिसेंट पास्ट आप कह लें एशिया कप से पहले, हमें नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की अप्रोच में, उनके माइंडसेट में कोई भी चेंज आ रही है। साउथ अफ्रीका की अगर बॉलिंग की बात करें तो कॉर्बिन बॉश, जो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, उन्होंने कल बहुत बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, 4 खिलाड़ी आउट किए, सिर्फ 14 रन दिए। जॉर्ज लिंडे, जैसे मैंने बताया कि वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फिंगर स्पिनर, उन्होंने कल 3 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान के ये पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की मैंने जिस तरह इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने, मेरा ये मानना है जी कि अब हर कदम जो सा है वो बढ़ रहा है टुवर्ड्स द 2026 वर्ल्ड कप। और लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है उनकी जो तैयारी है, आई डोंट थिंक कि वो सही राह पे है, सही डायरेक्शन में है। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर तो T20 वर्ल्ड कप में कोई एस्पिरेशन रखते हैं पाकिस्तान के, हमने वो जीतना है, हमने सेमीफाइनल खेलना है, हमने बड़ी टीमों को हराना है, तो अपनी जो उनका माइंड सेट है उसमें पाकिस्तान को बहुत ही बड़ी ड्रास्टिक चेंज लेके आने पड़ेगी।
पाकिस्तान जिस टाइप की क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट आजकल नहीं चलती। जिस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान खेल रहा है, फिर पाकिस्तान जिस किस्म के हमारे जो खास तौर पर बैट्समैन हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि बॉलर्स तो हमारी एशिया कप में बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंसेज दी हैं बॉलर ने। और ऑब्वियसली जब इस किस्म की विकेट होगी, जिस तरह की पिंडी की विकेट थी, एक फ्लैट विकेट थी, उस पर बैट्समैन जो उनसे अपोजिंग टीम के, वो अगर अच्छे हैं तो वो फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि बॉल चल के आता है। आपको जो पूरी वैल्यू मिलती है, जो भी आप स्ट्रोक खेलते हैं, आउटफील्ड अच्छा है, तो उसमें तो हम चलें, अब थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट बॉलर्स को दे देते हैं। लेकिन उसी विकेट के ऊपर, एक बैटिंग विकेट के ऊपर, अगर हमारे बैट्समैन 139 ऑल आउट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की अप्रोच, पाकिस्तान जो है वो घुमा फिरा के वही जो 14-15 लड़के हैं, उन्हीं को खिलाई जा रहा है। बाबर आजम का, जैसे हमने कहा कि बाबर आजम ने अपना लास्ट T20 इंटरनेशनल खेला था 2024 में इन दिसंबर, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स, 11 मंथ्स आप कह रहे हैं। उसके बीच में उन्होंने कोई T20 क्रिकेट नहीं खेली। जो PSL खेला, PSL ऑब्वियसली एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, लेकिन उसमें भी कोई बाबर आजम की कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी। और उस स्ट्राइक रेट की वजह से, 129 का स्ट्राइक रेट, उसकी स्ट्राइक रेट की वजह से बाबर आजम को टीम से बाहर बैठाया गया। बाबर आजम ने अब ऐसा क्या किया कि सिलेक्टर्स दोबारा से इंप्रेस हो गए, उनको टीम में ले किया गया, घुमा फिरा के वही उन्हीं को। और जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा चांस दिया पाकिस्तान ने, और वो बेचारे जो उनसे हैं, वो शायद एक मैच में नहीं चले, 2 मैचेस में चले। एग्जाम्पल है जी इरफान नियाजी का, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही पोटेंशियल वाले बैट्समैन है, कहाँ हैं आज? पाकिस्तान के तो आई थिंक वो उसमें नज़र में है ही नहीं। वो बस आई थिंक ही हैज़ प्लेड इज क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेलनी थी, क्योंकि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स जो उनसे हैं, उनकी जो नज़रें हैं, वो आई थिंक बहुत ही शॉर्ट साइटेड लोग हैं। वो सिर्फ सामने सामने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, सिर्फ वही नज़र आ रहे हैं। और इस अप्रोच के साथ अगर आप जाएंगे, कैप्टनसी लेवल भी अगर आप देखें, तो बिल्कुल एक थकावट है ये। सलमान अली का बहुत ही पुअर कैप्टनसी है इनकी। और एशिया कप से भी हमें पता चल गया था, लेकिन ऑब्वियसली जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, इसी के साथ हम चल रहे हैं। कल भी प्रेस बॉक्स में मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, वो कहते नहीं यार, वर्ल्ड कप तक यही कैप्टन रहेगा। मैंने कहा अगर तो यही कैप्टन रहेगा, फिर तो इस टीम का अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल जी, मतलब जो टीम की अप्रोच है, जिस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की टीम खेल रही है, फिर तो किसी भी कप्तान को लें, अगर यही लड़के खेलने हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं, फिर तो आप किसी को भी कैप्टन बना दें, रिजल्ट ऑब्वियसली यही रहेंगे। बहरहाल जी, पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बैटिंग पे, खास तौर पे। बॉलिंग को मैं तो फिर भी थोड़ा सा जो है मार्जिन दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान की बॉलिंग, डिसेंट बॉलिंग, ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे पाकिस्तान। कल के मैच में ऑब्वियसली नहीं चले, 194 रन देते, लेकिन पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, वो तो काफ़ी अरसे से नहीं चल रहे। कोई भी कम्बिनेशन हम खिला रहे हैं, वो इसी किस्म की परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा था जी अपनी लास्ट वीडियो में, कि एशिया कप में भी अगेंस्ट टीम्स लाइक UAE, नुमान, उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत बेकार बैटिंग की। हमारे बैट्समैन के जो हैं, पाकिस्तान को तो या तो इनको बहुत ही, इन्हीं बैट्समैन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, या कम से कम एक दो बैट्समैन हमें ऐसे चाहिए होंगे जो ना सिर्फ कंसिस्टेंट हो, बल्कि एक उनकी स्ट्राइक रेट्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे हों। लेकिन वो कहाँ से लाएंगे, अब भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो कहाँ से लाएंगे हम बैट्समैन। जो भी PSL की परफॉर्मेंसेज लगे देते हैं, उस पर हम ये प्लेयर्स ले आते हैं, लेकिन आई थिंक जो PSL में भी ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का जो उनका डोमेस्टिक सर्किट है काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी टीम्स है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और PSL तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स खेलते हैं, तो वहाँ से कहीं से ढूंढ के लाने पड़ेंगे। लेकिन अब टाइम भी बहुत कम रह गया, ऑलमोस्ट नवंबर स्टार्ट हो गया, और आई थिंक फेब में T20 वर्ल्ड कप है, तो मतलब बीच में तो 3-4 महीने रह गए। अब आई थिंक टीम में बहुत बड़ी चेंजेस भी नहीं कर सकते, और कोई ऐसा लड़का ऑब्वियसली कोई अब बना तो सकते नहीं है इतनी जल्दी, इन्हीं से परफॉर्मेंस लेनी है। और यही अब माइक हेसन का सबसे बड़ा टेस्ट है जी, कि इन्हीं लड़कों से कैसे परफॉर्मेंस लेंगे इन द T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के पास खैर जी अभी 2 मैचेस इस सीरीज़ के हैं,
एक 31 तारीख को, एक पहली को है, फिर इसके बाद एक ट्राई सीरीज़ है ऑल्सो इन्वॉल्विंग श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, जो कि 17 नवंबर से खेली जाएगी, 17 to 29 वो मैचेस हैं। फिर चंद और सीरीज़ हैं बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। लेकिन बस पाकिस्तान को अगर तो यही लड़के खिलाने, तो इनके माइंड को जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि भाई तुम नहीं खेलना है तो भाई कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्रिटिसिज्म आता रहेगा। नहीं तो अब लोग आस्ते आस्ते जो उनसे है ना, सबसे बड़ा जो नुकसान ऐसी परफॉर्मेंसेस का होता है कि लोग, उनका जो दिल है जो उनसे वो हट जाता है पाकिस्तान की टीम से। अभी भी काफ़ी सारे लोगों का हालांकि स्टेडियम भरा हुआ था, एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान की जीतने की, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो बहुत ही डाई हार्ड पाकिस्तान के क्रिकेट सपोर्टर्स थे। वो अब वो कहते हैं नहीं यार, वो कहते हैं यार पाकिस्तान को परफॉर्मेंस देनी नहीं है। वो उनका ये भी कहना है कि हार जीत जो उनसी है वो तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हार ही हार जो है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गेम। हार जीत पार्ट ऑफ द गेम, सिर्फ हार हार नहीं है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस से है, लेट्स होप कि पाकिस्तान की टीम जो सी है वो, मतलब उनको थोड़ी सी तो एम्बैरसमेंट फील हो, थोड़ा तो उनका ईगो हर्ट हो, थोड़ा तो उनको ये एहसास हो कि भाई हम क्या कर रहे हैं। इतने जो हमारे फैंस हैं, इतने हमारे जो सपोर्टर्स हैं जो खचाखच स्टेडियम को भर रहे हैं, उनको हम क्या पेश कर रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं। आई होप जी कि पाकिस्तान की टीम अगले दोनों मैचेस में और आगे वाले आने वाली ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दें, और हमें कोई ऐसे दो चार, इन्हीं में से, आई थिंक यही लड़के हैं, इन्हीं में से कोई ऐसे प्लेयर्स जो उनसे हैं वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस जो उनसे हैं वो देना शुरू हो जाए, ताकि हमारी भी उम्मीद जो उनसे हैं वो T20 वर्ल्ड कप में कोई जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो बाकी हम जो क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं, टीम से इतना प्यार करते हैं, हमारी भी जो उनसे उम्मीद बढ़े। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरे जो एनालिसिस है या मेरी जो राय है उससे आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।